हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे एचडीएफसी बैंक लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे नेक्स्ट पूरे वीक में प्लस मंथ में किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न करेगा, और जब मंडे को मतलब 3 जून को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से ये अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाने वाला है और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रहने वाले हैं। तो इन तीनों चीज़ों को हम लोग वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा हमने कल यहाँ पे डिस्कशन किया था कि अगर ये इन दोनों कैंडल का हाई यहाँ पे ब्रेक होता है तो ऊपर की ओर हम लोग को ये 1535-40 तक का टारगेट दिखा सकता है। वैसा ही यहाँ पे कुछ प्राइस एक्शन पैटर्न हम लोग को देखने को मिला है। नीचे की ओर इसने ब्रेक डाउन नहीं किया, ठीक है। ऊपर की ओर हम लोग को ब्रेकआउट मिला है। सीधे हम लोग यहाँ पे मंथली टाइम फ्रेम पे चलेंगे और अपने कुछ पॉइंट्स यहाँ पे नोट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे जिस तरीके से मंथली टाइम फ्रेम पे ये प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल किसी भी शेयर में बनने के बाद कोई भी जल्दी जाके उसको तुरंत बाई कर लेता नहीं है, ठीक है। क्योंकि किसी को भी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। इतना बड़ा नेगेटिव कैंडल बना है मतलब बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में माल शेयर सेल हुआ है, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में किसी ने अपने होल्डिंग को सेल किया है, इसीलिए यहाँ पे इतना बड़ा कैंडल बना है। इसीलिए तुरंत जाके यहाँ पे कोई भी तुरंत जाके यहाँ पे बाई नहीं करता है। अब यहाँ पे ऐसा सिनारियो क्रिएट होने के बाद दो अगर इस तरीके कैंडल बन जाता है तो हम मान के चल सकते हैं कि यहाँ से एक रिवर्सल पॉसिबल है। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कोई भी शेयर में बहुत ज़्यादा गिरावट हुआ और दो कैंडल ऐसा बना तो ऐसा मान लेते हैं कि यहाँ से रिवर्सल एक पॉसिबल है। यहाँ पे भी देखेंगे तो दो कैंडल का हाई बनने के बाद यहाँ पे रिवर्स हो गया था। सेम वे में अगर यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे रिवर्सल पॉसिबल था। इस वीक में इस मंथ में जो कैंडल बना है ये भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडल देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि इस कैंडल में सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा था, ठीक है। सेलिंग प्रेशर 1422 तक का था और ये अभी क्लोजिंग लगभग लगभग जहाँ पे ओपनिंग था उसके आसपास आके दिया है, जो कि बायर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है यहाँ पे। तो यहाँ पे बायर्स स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, लेकिन अगेन हम लोग एक चीज़ नोट कर पा रहे होंगे कि पिछले 4 महीने में बहुत ज़्यादा मोमेंटम किसी भी ओर नहीं मिला है। ये बात सही है कि ये बहुत ज़्यादा मोमेंटम करता नहीं है, 4 महीने में छोटे छोटे मोमेंटम ही करता है, ठीक है। यहाँ पे भी देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे कैंडल है, लेकिन एक चीज़ आप इस पूरी जर्नी में नोट कर पा रहे होंगे कि फिफ्थ या सिक्स्थ मंथ में बहुत ही ज़्यादा ये मोमेंटम करता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये बड़ा कैंडल देखिए, उसके बाद यहाँ पे 6-7 महीने यहाँ पे फिर ये छोटा कैंडल बनाया, फिर यहाँ पे 7वें महीने में 8वें महीने में बहुत बड़ा कैंडल बना दिया, राइट। फिर यहाँ पे भी ऐसा सिनारियो है, एक बड़ा कैंडल यहाँ पे बन गया है और यहाँ पे भी ऐसा सिनारियो है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत बड़ा ही कैंडल बनना चाहिए, लेकिन एवरेज जो भी कैंडल ये बन रहा है इससे एक बड़ा कैंडल बन सकता है। इसका फिफ्थ या सिक्स मंथ में यह बनने की प्रॉबिलिटी रहती है। सिक्स मंथ में बहुत ज़्यादा प्रॉबिलिटी रहेगी, फिफ्थ मंथ में थोड़ी सी कम प्रॉबिलिटी रहेगी। तो ऐसा सिनारियो यहाँ पे आ रहा है। अब ये ऊपर की ओर आएगा, नीचे की ओर आएगा, ये हम लोग डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पे जब प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा था, ठीक है, तो ये नीचे आया और नीचे आके फिर से ऊपर जाके फिर से इस तरीके से यहाँ पे डब्ल्यू टाइप पैटर्न मंथली टाइम फ्रेम पे बन गया, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे फिर से यहाँ पे बहुत से लोगों ने बाई किया होगा। यहाँ पे इस कैंडल ये जो ब्रेकआउट कैंडल था इसको फॉलो अप नहीं मिला और यहाँ पे बनने के बाद यहाँ नीचे से ऊपर आया, तो कहीं ना कहीं ये हम लोग को एक स्ट्रांगनेस दिखा रहा है। तो अगर ये जो लास्ट मंथ का कैंडल था इसका हाई यहाँ पर ब्रेकआउट होता है, ठीक है, तो हम लोग मान के चल सकते हैं यहाँ से ऊपर की ओर प्लानिंग करेंगे। और ये जो कैंडल है, ठीक है, 1700 से लेके लो लगा है 1340, तो 350 का कैंडल है। 400 का अगर मान लेते हैं तो यहाँ से 1535, तो लगभग लगभग इसको 1535 इन लेवल्स के आसपास जो 50% का है यहाँ तक ये आ जाना चाहिए। एंड उसके बाद अगर ये क्लोजिंग ऊपर देता है, क्लोजिंग इन लेवल्स के आसपास देता है, अगर यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे तो 1675 50 के आसपास का ये लेवल आएगा। अगर इस लेवल के आसपास क्लोजिंग देता है तो आने वाले समय में एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा जो कि इसके ऊपर उसको पुल करके लेके जाएगा। लेकिन इसके अपोजिट होता है, जैसे यहाँ पे कैंडल बना है तो इसके अपोजिट होने के लिए यहाँ पे जो बायर्स इस बार सेलर्स को डिफीट किए हैं इनको फिर से डिफीट करना पड़ेगा। और ऐसा आसान नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अगर देखेंगे सेलर्स ने ट्राई किया था तो बायर्स ने इनको डिफीट किया, तो फिर से जब सेलर्स आएंगे तो ये बायर्स इनको जल्दी नीचे लेके शेयर को जाने नहीं देंगे। पहली बात, जब शेयर्स को नीचे नहीं लेके जाने देंगे तो इसमें ज़्यादा नेगेटिविटी दिखेगी नहीं और हो सकता है ऐसे सिनारियों में एक छोटा कैंडल अंदर की ओर बन जाए अगर ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिलता है तो, ठीक है। बहुत ज़्यादा इन लेवल्स को ब्रेक डाउन करके निकल जाएगा, ऐसा यहाँ पे मुझे नज़र नहीं आ रहा है जिस तरीके से कैंडल बना है। अगर आता भी है, बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर है, तो हम लोगों को लगभग लगभग ये 1400 के आसपास से फिर से बाउंस बैक देता हुआ दिख सकता है, जो कि यहाँ पे बहुत ही कम प्रॉबिलिटी वाला केस नज़र आ रहा है अभी।
तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ब्रेकआउट होगा तो ऊपर की प्लानिंग कर सकते हैं नेक्स्ट मंथ में। एसएल के बिना प्लानिंग नहीं करेंगे। एक मंथ का जो कैंडल है, अगर ऐसा कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो यहाँ पे टारगेट बड़ा होना चाहिए और एसएल भी उसके हिसाब से हमारा होना चाहिए। वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम पे अभी जिस तरीके से सिनारियो चल रहा है, यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये इन लेवल से लेके इन लेवल के बीच में एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और इसी के बीच में अभी ट्रेड कर रहा है। तो हमारे पास ये 2 पॉइंट है, तो इनको हम लोग ट्रेंड लाइन बना के रखेंगे और जब ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा तब हम लोग यहाँ पे प्लानिंग कर सकते हैं। अदरवाइज एक छोटा सा प्लानिंग यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे देखे करेंगे। ये जब इसका ब्रेकआउट होगा तो वन डे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एसएल लगाएंगे और प्लानिंग करेंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी शेयर में हम लोग जाके वन गो में इस तरीके से बाई नहीं करते हैं। हम लोग भी जिस तरीके से ये स्टेप बनाता उस तरीके से हमें भी कोई किसी भी शेयर में पैसे लगाने चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्वांटिटी यहाँ बाई की, कुछ क्वांटिटी यहाँ बाई की, फिर होल्ड किया है, कुछ क्वांटिटी यहाँ पे ब्रेकआउट देगा तो बाई करेगा। सबका एसएल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया तो एसएल हम लोगों ने यहाँ पे ट्रेल कर लिया, तो ऐसे प्लानिंग करना चाहिए। फिर यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो हम लोगों ने यहाँ पे देख के प्राइस एक्शन पैसन फिर से जब हाई ब्रेक किया तो यहाँ पे और क्वांटिटी ऐड किया, एसएल यहाँ पे ट्रेल किया। तो इस तरीके से प्लानिंग करेंगे तो हमारे पास एक अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट बनने का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे ऊपर की ओर 1560 है और नीचे का लेवल बहुत देर है। तो नेक्स्ट वीक में 2 वीक यहाँ पे रैली करने के बाद एक हॉल्ट कैंडल बन गया है। तो नेक्स्ट वीक में अगर इसका हाई ब्रेकआउट होता है तो चांसेस है कि 1560 को ब्रेकआउट दे और ये लगभग 1580-90 तक का एक हम लोग को क्लोजिंग दे, 1580-90 तक का क्लोजिंग। क्यों? क्योंकि ये हॉल्ट कैंडल जरूर बना है लेकिन नेगेटिव कैंडल इसको नहीं बोल सकते, और यहाँ पे 3 कैंडल हो गया है तो ये वन गो में इतना जाएगा एंड उसके बाद हो सकता है इन्हीं लेवल्स के आसपास से ज़्यादा से ज़्यादा 1-2% ऊपर नीचे होकर यहाँ पे इस लेवल को ये रीटेस्ट करने आएगा और रीटेस्ट करके फिर से इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाएगा। अगर इसी नेक्स्ट वीक में यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो ऐसा सिनारियो क्रिएट हो सकता है ऊपर की ओर। नीचे की ओर देखेंगे, नीचे की ओर इसका 1500 के आसपास 1497 के आसपास का लो है। तो अगर यहाँ पे 1495 का लेवल नीचे की ओर ब्रेकडाउन हो रहा होगा तो ऐसे सिनारियो में हम लोग को 1465 का पहला लेवल देखने को मिल सकता है जहाँ पे इसको हॉल्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक ब्रेकआउट लेवल था पहले, यहाँ पे भी ये लेवल इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो जब ये नीचे आएगा तो फिर से एक बार इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जब रोल प्ले करेगा तभी यहाँ पे इस तरीके से ट्रेंड लाइन हमारे के लिए नीचे की ओर बन पाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम लोग मान के चलेंगे जहाँ से बाइंग हैपनिंग स्टार्ट हुई है वहाँ पे आएगा। अदरवाइज यहाँ पे ये फिर से इस जोन में ये टाइम स्पेंड करेगा और ऊपर की ओर ब्रेकआउट देगा तो हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। डेली टाइम फ्रेम पे अब चलते हैं हम लोग। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखेंगे तो डेली टाइम फ्रेम पे बहुत ही अच्छा प्राइस एक्शन पैटर्न है। अगर ये यहाँ पे कंटिन्यू करता है ऊपर की ओर ये हाई 1545 का निकालता है तो जैसा हम लोग बात किए थे 1560 का एक टारगेट देख सकते हैं और 60 के आसपास अगर आने के बाद, ठीक है, 2-4 कैंडल ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे स्पेंड करके अगर ऊपर की ओर निकालेगा तो हम लोग यहाँ पे 1600 का लेवल देखेंगे। लेकिन किसी भी सिनारियो में अगर ये प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे फेल होता है और ये जो लो लगा रखा है 1500 का ये ब्रेक डाउन होता है तो हम लोगों को नीचे के लिए रेडी रहना चाहिए। और नीचे के लिए पहले लेवल जो हो सकता है 1475 के आसपास का हो सकता है, उसके बाद ये जोन में आके ये टाइम स्पेंड करने लगेगा। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो आज का जो मोमेंटम होगा, देखिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्यों देखना जरूरी होता है, क्योंकि आज स्टार्टिंग में मोमेंटम हुआ, बीच में मोमेंटम हुआ या फिर लास्ट में मोमेंटम हुआ, ये सारे पॉइंट्स हम लोग को देखने पड़ते हैं। तो अब ये यहाँ पे हमने ये हाई की तो बात कर ली, 1545 की हमने बात तो कर ली, लेकिन देखेंगे क्या आज पूरे दिन रैली किया है? नहीं। तो यहाँ पे आज पूरे दिन होल्ड किया और यहाँ पे इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, मतलब सेलर्स बायर्स के आगे फाइट चल रही है। लेकिन अगर यहाँ से ये इन लेवल्स को निकाल के 1445 के आसपास आता है तो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रैली हुई नहीं होगी, इन सेलर्स को डिफीट करके आ रहा होगा, बायर्स को ज़्यादा पैसा नहीं मिल रहा होगा तो उसको ब्रेक करके ऊपर की ओर चला जाएगा और जो हमारे लेवल्स हैं उनको जाके हिट करेगा। अगर यहाँ पे ऐसा सिनारियो होता है, इस तरीके से तेज़ी से नीचे आया होता तो हम लोग मान के चलते ये हॉल्ट करता और इनसाइड कैंडल बनने की प्रॉबिलिटी होती। लेकिन यहाँ पे उल्टा सिनारियो, इसलिए ऐसा प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है। नीचे की ओर देखेंगे तो नीचे की ओर अभी जिस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बना है, ठीक है, तो अगर हम लोग स्विंग देखने की कोशिश करेंगे तो ये स्विंग यहाँ पे 1516 का ये ब्रेकडाउन होगा तो 1500 के आसपास ये आने की कोशिश करेगा और इन लेवल से फिर से एक बार बाइंग हैपनिंग हो सकती है, हॉल्ट सिचुएशन बन सकता है। एंड उसके बाद अगर ये यहाँ पे अपने इन लेवल्स को लगभग ये जो यहाँ पे लेवल है 1495 को ब्रेक डाउन करता है, तब जाके हम लोग इसका 1:1 नीचे की ओर देख सकते हैं और 1:1 प्लान करने जाएंगे तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये लेवल लगभग 1475 जो लेवल्स हमने डिस्कस किए हैं इन लेवल्स तक ये आ सकता है। तो इस तरीके से एचडीएफसी बैंक आने वाले पूरे मंथ में, वीक में एंड मंडे के दिन प्राइस एक्शन पैटर्न दिखा सकता है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा, पसंद आई तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।